FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है, लेकिन FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो फैसला है वो किया है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला FATF की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर ऑलरेडी अमल कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक जो है शर्त वो रह चुकी थी, एक पॉइंट रह चुका था, लेकिन फिर भी FATF की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आज इजलास था FATF का और ज़्यादातर इम्कानात यही थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है। आपको बताएं कि 26 नकात की ये शराइत रखी गई थी, 26 शराइत थी FATF की जानिब से जो दी गई थी, जिन पर पाकिस्तान ऑलरेडी अमल जो है वो 26 पर कर चुका है। एक 27वां आखिरी पॉइंट रहता था जिस पर पाकिस्तान ने अभी अमल दरामद करना था, और अब FATF का जो फैसला आया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा, ये फैसला किया गया है। और आज FATF का इजलास था और ज़्यादातर इम्कानात जो जाहिर किए जा रहे थे वो यही थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में ये 26 पॉइंट्स मददगार साबित होंगे, लेकिन एक पॉइंट रहता था जिसकी बिना पर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। इकराम होती, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है? जी, हमारी इतलात के मुताबिक जो अभी हमने लिए हैं उनके मुताबिक दो ही वजूहात हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने कुछ वजाहतें देनी थी कि हसास जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के, उनको अदालत में पेश करके जो केस हैं वो जीते जाएं और केस मजबूत हो, उसका तरीक़ाकार बयान किया है पाकिस्तान ने FATF की हकाम के सामने। एक ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान ने उनको ये बताया है कि इस सिलसिले में जो पहले केसेस हैं वो हम चंद ही हफ्तों में हल करके दे देंगे। इस मामले पर उन्होंने जो FATF के हकाम हैं उन्होंने ये बताया है उनको कि ठीक है, आप शुरुआत कीजिए तो उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। लिहाजा ये कोई ग्रे लिस्ट में रहने का मसला नहीं है, ग्रे लिस्ट से निकलने ही का मसला है। और वो उन्होंने कुछ नई शर्त छोटी मोटी रख दी हैं कि आप इस पे कोई अमल दरामद शुरू कर दें तो हम आपको जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे, और इस पे पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदा किया है। और वो मुआहदा रिटर्न नहीं है, लेकिन ये है कि हम आपको कुछ दिखाएंगे करके और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सही। इकराम होती, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ भी की है FATF ने, फिर ये भी बताइएगा कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए, 27वां वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल FATF की जो शराइत थी पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत रिगरसली काम किया। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए जहां पर पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये बड़ा हैरानकुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि FATF की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने FATF की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था और उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर और बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार आया है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। ये भी बताइएगा कि 27
पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए, 27वां वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल एफएटीएफ की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत विगरसली काम किया। उन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए, जहां पर पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है कि उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा हैरान कुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि एफएटीएफ की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था और उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर और बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार आया है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। ये भी बताइएगा कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए, 27वां वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल एफएटीएफ की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत विगरसली काम किया। उन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए, जहां पर पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है कि उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा हैरान कुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि एफएटीएफ की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था और उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर और बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार आया है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया।